अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं कराची के तीसरे यानी कि दुनिया के तीसरे बड़े ब्रेकिंग शिप यार्ड के पास मौजूद हूँ, जो कि गडानी में मौजूद है। और यहाँ पर जो ये इस जहाज़ के बारे में जो बातें हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं कि इसको इस बंदे ने ख़रीदा या उस बंदे ने ख़रीदा या इस बंदे ने ख़रीदा, इसको जहाज़ को ख़रीदने की किसी की सकत नहीं है। असल जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि इस जहाज़ को, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंश्योरेंस कार होती है, वो एक्सीडेंट होती है तो एक वर्कशॉप वाले को फ़ोन किया जाता है कि वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, आप अपने वर्कशॉप में उसको ले जाओ और उसको डेंट पेंट करके भेज दो। तो इसी तरह जब ये जहाज़ ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उसकी एज गुज़र जाती है, तो उसको जो है ना वो शिप या ये ब्रेकिंग शिप यार्ड के अंदर तीसरी यानी कि तीन शिप यार्ड हैं दुनिया के अंदर, जिसमें से पाकिस्तान का नाम भी है। तो पाकिस्तान के शिप यार्ड को जो है ना ये ऑर्डर मिला कि हमारा एक जहाज़ आ रहा है, उसको आपने ब्रेक करना है। तो ये किसी ने ख़रीदा नहीं है, ये जहाज़ शिप ब्रेकिंग पर आया है और ये इसको तोड़ने के बाद इसका जो मटेरियल होगा वो बाकायदा वो कंपनी वापस ले जाएगी अपने दूसरे जहाज़ों के ज़रिए। क्योंकि ये जहाज़, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको ख़रीदा गया है। कौन माई का लाल है इस जहाज़ को ख़रीदेगा और ख़रीदने के बाद इसको तोड़ेगा? तो दोस्तों, इसकी मैं मुकम्मल हिस्ट्री आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। और जितने भी यूट्यूब पे इस वक्त वीडियोस चल रही हैं वो आपको सारी जो है ना अपनी तरफ से जो है ना बातें की गई हैं कि इसको ख़रीदा गया है और इसको ये किया गया है, उसको वो किया गया है। तो दोस्तों, आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा जहाज़ पाकिस्तान में कौन ख़रीद सकता है सिवाय गवर्नमेंट के। बड़े बड़े लोग हैं ख़रीदने वाले, मानता हूँ इस बात को कि ख़रीदने वाले भी लोग हैं, लेकिन इसको जब कोई ख़रीदेगा तो वो उसका दिमाग ख़राब है कि वो इसको काटेगा, तोड़ेगा। तो दोस्तों, इसकी असल हिस्ट्री के लिए आते हैं, तो मिलते हैं, इसकी असल हिस्ट्री जानते हैं। कहाँ कब इसके अंदर कौन से इंजनों में आग लगी, कब लगी, कौन सी जगह पे रहा, कितने नाम इसके चेंज हुए, किस किस कंपनी ने ख़रीदा, कितना टन वज़न है, कितने क्रू मेंबर हैं, कितने इसके पैसेंजर हैं, कितने केबन हैं, हर चीज़ की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी आपसे ये बात कर रहा था कि जब ये जहाज़ इसकी मियाद पूरी हो जाती है, जब किसी जहाज़ की, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई घर लेता हूँ, कोई प्लाट लेता हूँ, प्लाट जो है ना ऐसा बना हुआ है कि उसके अंदर जो है ना 2 कमरे हैं, 4 कमरे हैं। अब मैं किसी इंजीनियर को बुलाऊँगा, बोलूँगा इसको तोड़ दे। इसको तोड़ने के लिए जो है ना मुझे बाहर से हायर करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी कंपनियों को बाहर की कंपनियाँ हायर करती हैं कि मेरे जहाज़ को तोड़ना है आपने, क्योंकि ये शिप या ये इसका समंदरी हदूद की एक पॉलिसी है कि आपका अगर जहाज़ 30 साल आपने इसकी एज रखी है कि 30 साल बाद ये बेकार हो जाएगा, चलने के काबिल नहीं रहेगा या कोई धोखा दे सकता है, तो आप इसको तोड़ने के लिए इंजीनियर और तोड़ने के लिए शिप यार्ड जो है ना चॉइस करते हैं, जिसमें पाकिस्तान की शिप यार्ड कंपनी को, यानी कि ये जो शिप ब्रेकिंग यार्ड कंपनी को जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और उसको तोड़ने का आर्डर मिला है। ख़रीदा किसी ने नहीं है। इसको जो मालिक होता है जो जहाज़ का, वो फ़ोन करता है, वो टेंडर लेता है मालिक से जिस जगह पे ये तोड़वाना होता है। तो उस तोड़वाने के दौरान जब इसका वो जो तोड़ने वाला होता है इसका एस्टीमेट देता है कि भाई इसको मैं तोड़ने में इतने साल लूँगा या इतने महीने में तोड़ूंगा और इसमें से ये चीज़ें निकलेंगी, ये आपको सारा जाएगा और इसमें से ये चीज़ें निकलेंगी, ये मेरी होंगी, इतनी कॉस्ट आएगी। तो एक तो ये होता है इसका असूल। एक ये होता है कि मैं इसको तोड़ दूंगा, आप मुझे जो है ना पूरे पैसे दे देना, इतने पैसे देना, सारा सामान आप ले जाना। यही मिसाल के तौर पे जैसे हम घर तोड़ते हैं कि भाई ये ईंटें निकलेंगी, ये टाइलें निकलेंगी, यार मैं ले जाऊँ, हाँ ले जाओ, लेकिन आप पेमेंट अपनी थोड़ी कम करो। तो ये हिसाब होता है इसका। तो दोस्तों, देखते हैं और मुकम्मल तफसील। और हर किस्म की यहाँ पर जो है ना फूड के जो स्टॉल्स होंगे, जो फूड की जो जैसे फूड स्ट्रीट होता है ना, इसी तरह इसका भी एक फूड स्ट्रीट अंदर बना होगा। तो हर किस्म की जो है ना सहूलियात थी इस जहाज़ के अंदर, और इस सारी सहूलियात को जो है ना अब इसको 30 साल बने हुए हो गए। और जब कोई गाड़ी बनती है तो उसकी एक लिमिट होती है, एक एज होती है। जैसे बाहर के मुल्क में अंडे के ऊपर भी डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट। तो इसके ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट थी कि 30 साल जहाज़ चलेगा ये, तो उसके बाद जो है ना ये बेकार हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आ गया है, और पाकिस्तान के अंदर जब पुरानी गाड़ी आती है जो उनके ख़त्म हो जाती है तो उसको हम लोग समझते हैं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ है।
नई चीज़ से मुराद ये कि इस तरह के जहाज़ जो है ना शिपयार्ड पे आते बहुत कम है। इससे पहले बहुत अरसा पहले एक आया था, तो अब ये एक और जहाज़ आया है, एंटारेस एक्सपीरियंस। बड़े बड़े जहाज़ यहाँ पर आते हैं टूटने के लिए। इसके अंदर लिफ्ट का इंतज़ाम भी होगा। हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगर अंदर जाने की कोशिश की तो यानी कि नाकाम हुए तो हम एक किश्ती में बैठ के इसके चारों तरफ राउंड घूमेंगे, अगर हमें मौका मिल गया तो। वरना इसी पे इक्तफा करें और इस जहाज़ की पूरी डिटेल अभी मैं आपको पूरी देता हूँ। और जैसा कि बनाया गया जहाज़ 53,049 टन का मजमूई टन है ये इसका, और 7,781 टन डेड वेट है इसका। अच्छा, कोस्टा रोमांटिको ने मजमूई तौर पर इसको जो है ना 220 मीटर है ये, यानी कि 220 मीटर लंबाई है, और 181 मीटर यानी कि 596 फुट इंच चौड़ा। ठीक है, इसकी जो शतीर है, शतीर से मुराद इसका जो पिलर है वो 101 फुट 1 इंच जो है ना इसका शतीर के साथ ये खड़ा हुआ है। अच्छा, जहाज़ जो है ना 4 डीजल इंजनों से चलता है, जिसमें 2 प्रोपेल्स 22,800 यानी कि 30,600 HP हाई पावर किलोवाट पैदा करते हैं। इससे जहाज़ को 19.5 नॉट्स यानी कि ये इसकी स्पीड होती है, जहाज़ों की एक स्पीड होती है, जैसे हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, इनके नॉट्स होते हैं। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि 36.1 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़्यादा इसको रफ्तार मिलती है, और इससे ज़्यादा चलता है ये। जैसे 36.1 है ना, 36.2, 36.3, ये 37 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ये चलता है। अच्छा, ये नवंबर 2011 में कोस्टा रोमानिका की तजदीद कारी हुई। तज़नीन व आराइश के एक हिस्से के तौर पर 2 नए हाफ डेक्स शामिल किए गए। अच्छा, साथ ही साथ इसके जो नए केबन्स हैं 111 थे, अब 120 केबन्स और स्विफ्ट बालकोनी के साथ, और कई नई सहूलियात बशमूल बार्स, लाउंजेस और काफ़ी चीज़ें इसमें शामिल हैं। स्विमिंग पूल है, गेम्स हैं, और काफ़ी यानी कि इसमें जो है ना बार्स भी हैं, सब इसके अंदर शामिल हैं। ये बिल्कुल एक जहाज़ तो खैर नहीं, एक दुनिया आबाद है इसके अंदर। इस दुनिया आबाद के अंदर और इसके अंदर कौन कौन सी फ़ीचर्स हैं वो आपको बताता हूँ कि इससे जहाज़ का मजमूई टन वज़न जो है ना 53,000 से बढ़कर, जब इसमें चेंजिंग की गई तो वो 53,000 टन से बढ़कर 56,769 टन हो गया, यानी कि वज़न बढ़ गया इसका। इसकी लंबाई 220 मीटर है। अच्छा, 220 मीटर इसकी बढ़ गई थी। इसके बाद जो इसकी और भी जो है ना क्रूज़ शिप में 700 यानी कि 789 केबिनों में से 1,578 मुसाफिरों की गुंजाइश है। केबन्स का साइज़ 17.2 यानी कि 240 मीटर, ये इसके केबन्स का मैं साइज़ बता रहा हूँ उसका, जिसमें से 74 में से जो ना बालकोनियाँ हैं, बालकोनी जो है ना 74 में से नज़र आती हैं। बाकी जहाज़ का अमला जो इसका है वो 662 है। जैसे क्रू मेंबर्स होते हैं वो 662 इसके मेंबर्स हैं। इसकी जो तामीर और कैरियर हुआ था, ये जहाज़ फिनकैंट्रियर ने मार घेरा, ठीक है, इटली में अपने यार्ड नंबर 5,899 के साथ तामीर किया गया था। क्रूज शिप की कील जो पहला कील ठोका गया था वो 23 अप्रैल 1992 को इसकी रखी गई थी। इसको जहाज़ को बनाने के लिए जो इसका कील पहला ठोका गया था वो 23 अप्रैल 1992 को ठोका गया था, और 28 नवंबर 1992 को जहाज़ को लॉन्च किया गया था, यानी कि समंदर में उतारा गया था 28 नवंबर 1992 को। कोस्टा रोमांटिका 25 को मुकम्मल हुआ था और सितंबर 1993 में दाखिल हुआ था समंदर के अंदर। इसी साल यानी कि नवंबर में ये जहाज़ जेनीवा यानी कि इटली में रजिस्टर्ड था, यानी कि उस साल की बात कर रहा हूँ 1992 की। ये इटली में रजिस्टर्ड था और कोस्टा क्रोसरी के पास ये इसकी मलकियत थी। कोस्टा क्रोसरी के पास इसकी मलकियत थी, और 25 फरवरी 2009 को पेंटाडील ईस्ट शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर यानी कि 6.2 मील दूर यूरुग्वे का एक जो साहिल है, जिसका नाम है कोस्टा यानी कि साहिल तो खैर नहीं, जिसका एक यूरुग्वे का एक साहिल है। साहिल पर कोस्टा रोमांटिका के एक इंजन और एक बरकी जनरेटर में एक छोटी सी आग भड़क उठी थी। अच्छा, इसमें एक आग भी भड़क उठी थी, मैं आपको बता दूं 25 फरवरी 2009 को इसके एक इंजन में आग लग गई थी। इस वाक़े के बाद जहाज़ 24 घंटे से ज़ायद खड़ा रहा और काफ़ी अरसे तक ना बिजली थी ना ही इसके अंदर बहता पानी था। कोस्टा रोमांटिका की जुज़वी तौर पर मरम्मत की गई थी, जुज़वी तौर पर इसकी मरम्मत की गई और वो साहिल से तकरीबन
1 किलोमीटर यानी कि 0.62 मील तक सफ़र करने में कामयाब रही, जहां से इसे जहाज़ों के ज़रिए उतारा गया, मुसाफिरों को घर भेज दिया गया और कोस्टा रोमांटिका की अगली तयशुदा क्रूज़ मनसूख कर दी गई थी। नवंबर 2011 में कोस्टा रोमानिका ने जेनीवा में सान जॉर्जियो डील पोर्टो शिप यार्ड में 90 मिलियन पाउंड की तजदीदकारी की। सान जॉर्जियो डील पोर्टो को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद फिनकैंटियर में शिप यार्ड ने के कारकुनों ने 1 हफ्ते की हड़ताल शुरू की। तजदीदकारी के बाद यानी कि जहाज़ का नाम फिर बदलकर कोस्टा न्यू रोमांटिका रख दिया गया। यानी कि 4 बंदों ने ये जो है ना इस जहाज़ को ख़रीदा, 4 कंपनियों ने ख़रीदा। पहला नाम इसका जो है ना कोस्टा रोमानिका था, फिर इसके बाद कोस्टा न्यू रोमांटिका रख दिया गया और मार्च 2012 में इस नए नाम के साथ अपना पहला सफ़र शुरू किया। 2017 के अवाइल में कोस्टा न्यू रोमांटिका एशिया की मार्केट में क्रूज़ चलाने के लिए हांगकांग पहुंची। फरवरी 2018 में कोस्टा न्यू रोमांटिका ने हांगकांग में जे विंटर फैशन शो यानी कि 2018 की तरतीब के तौर पर काम शुरू किया। फिर आ गया कोरोना की वबा आ गई, ठीक है। उस वबाई मर्ज के दौरान कोस्टा न्यू रोमांटिका पर सवार चीन से क्रूज़ जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू में मनसूख कर दिए गए थे। बाद में इसमें फरवरी के आखिर तक तोसी कर दी गई थी। जहाज़ रानी की इजाज़त के इंतज़ार में वियतनाम में ही रहा। 26 मार्च को जहाज़ जिसमें कोई मुसाफिर नहीं था रूस के व्लादिवोस्टोक के रोड स्टेट पर लंगर अंदाज हुआ था ताकि जहाज़ को पानी, ईंधन और खुराक से तरोताज़ा कर सके। ताहम इसमें दाखिले से इनकार कर दिया गया क्योंकि रूसी सैनिटरी हुकाम ने गोदी के कारकुनों को 14 दिन के लिए करंतना में रखने की शर्त रखी थी। बोर्ड पर कोविड-19 के कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए थे। जुलाई 2020 में जहाज़ कैलेस्ट्रियल क्रूज़िस को फ़रोख्त कर दिया गया जिसका नाम कैलेस्ट्रियल एक्सपीरियंस रखा गया और पेरिस में बाद में एलिजियस में रखा गया। अच्छा, सितंबर 2021 में वबाई बीमारी की वजह से, वबाई जो बीमारी आई थी ना, ये जो कोरोना आया था उसकी वजह से सेलस्टील ने जहाज़ को जब भी तरतीब में था यानी कि उस वक्त बिल्कुल तैयार था, उस वक्त भी दुबई की बीकन एंड बेशिपिंग सर्विसेज को फ़रोख्त कर दिया। जब इसके पूरे 30 साल मुकम्मल हो गए तो उसके बाद जब ये 2021 में दोबारा फ़रोख्त हुआ तो जिसने ये ख़रीदा उसने अपना नाम एंटारियस एक्सपीरियंस तब्दील करके रख दिया गया। जब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब ये 2021 यानी कि 2021 तक, ये 1992 से लेकर 2021 तक 3 दफ़ा बिका। 3 दफ़ा बिकने के बाद चौथी दफ़ा जब ये बिका तो एक ही साल के अंदर दोबारा बिक गया, तो इसका नाम एंटारियस एक्सपीरियंस का नाम तब्दील कर दिया गया मुबैना तौर पर मुस्तकबिल की तजारत के लिए, ऑन सेल के लिए। बाद में ये इतला मिली कि इसे स्क्रैप में फ़रोख्त किया था। नवंबर में जहाज़ स्क्रैपिंग के लिए पाकिस्तान के गडानी शिप यार्ड के लिए रवाना हुआ। ये जहाज़ 3 सितंबर को साहिल पर पहुंचा था। ये पाकिस्तान की गडानी की साहिल पर बोल रहा हूँ कि शिप ब्रेकिंग यार्ड पर 3 दिसंबर को कराची पहुंचा था। 3 दिसंबर यानी कि ये दिसंबर ही चलना, 3 दिन हो गए इसको साहिल पर आए हुए। अब इसका काम टूटने का है जो कि ये मैं भी आपको पिछली पूरी हिस्ट्री बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि जितने भी यूट्यूबर हैं वो सारी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। असल हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है, इसकी पूरी मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री समझ लो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।